बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मैं हूं मोहम्मद अहमद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल बर्ड्स की दुनिया। दोस्तों, आज हम आपके साथ कुछ बजरी की और इन्फॉर्मेशन शेयर करना चाहते हैं। बजरी के बारे में बताना चाह रहे हैं। कुछ दोस्त, कुछ भाई हमसे पूछ रहे हैं कि सर्दी चूँकि बहुत ज़्यादा बढ़ गई है तो बर्ड्स जो हैं हमारे बड़े सुस्त होकर बैठ रहे हैं, ऐसे फूल फूल के बैठ रहे हैं, उसका कोई इलाज बता दें, उसको हम कैसे मैनेज करें। तो जो है हम आज आपको बताने लगे हैं कि जो फूल के बैठ जाते हैं ये किस वजह से बैठते हैं और इन दिनों में आके जो ब्रीड करना छोड़ जाते हैं वो क्यों छोड़ जाते हैं। आज हम आपको इसके बारे में बताने वाले हैं और उसके बाद हम आपको ये बताएंगे कि ये जो जनवरी और फरवरी का महीना है, इसके अंदर आपने इनकी फ़ीड में क्या तब्दीली करनी है जिससे आपके बर्ड जो है वो एक तो सर्दी लगना उनको बंद हो जाएगी और दूसरा उसके बाद वो बहुत अच्छी ब्रीड करना शुरू कर देंगे। तो सबसे पहले तो जो है जी, आपने अगर तो आपके बर्ड इंडोर पड़े हैं तो वो तो बहुत ही अच्छी बात है, बहुत ज़बरदस्त किस्म की बात है। अगर आपके बर्ड इंडोर नहीं पड़े तो किसी बाहर ओपन एरिया में पड़े हैं, आप उसको पहले शॉपर के साथ जो है उसको कवर कर लें। कवर करने के बाद आप उसके अंदर जो है एक बल्ब लगा लें। बल्ब लगाना बहुत ज़रूरी है। उसकी वजह यह है कि वो जो है ना हमारा दर्जा हरारत बहुत ज़्यादा मेंटेन करेगा। तो आपको जो है इसके लिए दर्जा हरारत बजरी की ब्रीड के लिए चाहिए कितनी है, आपने इसकी जो दर्जा हरारत है वो 25 से लेके 30 के दरमियान जो है वो होनी चाहिए। इससे ऊपर नीचे जो है वो उसको डिस्टर्ब करेगी, क्योंकि ये 5 जो है ना 25 से 30 के दरमियान ये उसके लिए बहुत अच्छी है ब्रीड के लिए। इससे आपका बर्ड बीमार नहीं होगा, वो बहुत अच्छा फील करेगा। और आपने एक टेम्परेचर मशीन ले लें, वो आप पिंजरे में रख दें। अगर इंडोर पड़ा है तो आप कमरे के अंदर रख लें ताकि आपको पता लगता रहे कि इनका टेम्परेचर जो है वो कितना है। और आपने उसको टेम्परेचर को जो है वो 25 से 30 के दरमियान रखना है, तो आपके बर्ड जो हैं वो कभी भी सर्दी महसूस नहीं करेंगे। और उसके बाद एक और आपने बात याद रखनी है, जब आपके बर्ड सर्दी महसूस कर रहे हों और फूल के बैठ रहे हों तो आपने उनको सॉफ्ट फूड बिल्कुल छोड़ देना है। सॉफ्ट फूड की तरफ आपने जाना ही नहीं है, क्योंकि वो सॉफ्ट फूड से जो है ना उनको और ग्रीन मोशन लगेंगे और वो फूल के बैठेंगे। आपने जब फूल के बर्ड बैठें तो आपने उनको सिर्फ दाने पे रखना है। और अगर हम दाने की तरफ आएँ, जो आपने जनवरी और फरवरी के महीने में, चूँकि इन दिनों में बहुत ज़्यादा सर्दी होती है, आपने इनको जो है वो दाने में डालना है। आपको मैं रेशो बताता हूँ, आप उस तरीके से उसको बढ़ा भी सकते हैं, उसको कम भी कर सकते हैं, लेकिन वो आप देख लीजिएगा। तो आपने उसके लिए लेनी है आधा किलो कनेरी और आधा किलो आपने ले लेना है चीना और 1 पाव गोल कंगनी, 1 पाव देसी कंगनी, 1 पाव लाल कंगनी और चोना आपने इसमें लाजमी ऐड कर लेना है। वो तकरीबन आप 1 पाव तक कर लें, उससे जो है वो बर्ड ज़रा थोड़ा लाइक करते हैं। उसके बाद जो है आपने सॉफ्ट फूड में इनको जो है, आपको जैसा कि मैंने पहले भी बताया कि जब ये फूल के बैठे हैं तो आपने सॉफ्ट फूड इनका बिल्कुल बंद कर देना है। ये सॉफ्ट फूड आप बंद करेंगे तो आपके बर्ड जो हैं वो उससे बेहतर होंगे। और आपको एक और दूसरी बात बताता चलूँ, जो मैं सॉफ्ट फूड की बात कर रहा था कि आपने वो उनको जो है जब ये फूल के बैठते हैं, कोई थोड़ा बीमारी की हालत में आते हैं, आपने उस वक्त इनको सॉफ्ट फूड जो है वो आपने बंद कर देना। वैसे आपने नॉर्मल रूटीन में इनको सॉफ्ट फूड डालते रहना है। सॉफ्ट फूड का आपको ज़्यादा फ़ायदा पता है कब होगा, जब आपकी ब्रीड निकली होगी, जब आपके बच्चे निकले होंगे, और सॉफ्ट फूड का उस वक्त आपको बहुत फ़ायदा होगा। और वैसे आप जो है अंडा ब्रेड जो है इन दिनों में आप रेगुलर रूटीन के साथ डाल सकते हैं, आप रेगुलर डाल सकते हैं आप उनको अंडा ब्रेड जो है। और जो सॉफ्ट फूड है वो आपने कोशिश करें कि बच्चों जब बच्चे निकले हों उस वक्त डाल दें। और अब अक्सर दोस्त कह रहे हैं कि आप अपनी वीडियोज़ में ये तो बता रहे हैं कि टाइलोफर्सन जो है एक अच्छी एंटीबायोटिक है, आप उसको यूज़ करें, एंड्रोसिम एक अच्छी एंटीबायोटिक है, आप उसको यूज़ करें, और इसके अलावा जो है ड्राइडोफ है। मतलब उनकी क्वांटिटी नहीं आप बता रहे कि वो आपने कैसे यूज़ करनी है। मैं आपको क्वांटिटी उनकी बताता हूँ आज आपको कि जब आपके बर्ड बीमार हों, टाइलोफर्सिन जो है वो आपने आधा लीटर में 1 चाय का चम्मच डालना है। वो अच्छे तरीके के साथ मिक्स करके बर्ड को प्यासा रख के वो आपने बजरी को डाल सकते हैं। जब आपके बर्ड बीमार नहीं है, आप वैसे ही नॉर्मल डाल रहे हैं, तो वो आपने 1 लीटर के अंदर 1 चाय का चम्मच डालना है। मतलब वो आपने उसकी क्वांटिटी कम कर देनी है जब आपके बर्ड बिल्कुल ठीक हैं। तो उसके बाद जो है एंड्रोसिम है वो भी इस तरह ही है, वो लिक्विड होता है, वो आप तकरीबन 1 लीटर में 40 कतरे डाल सकते हैं नॉर्मल रूटीन में। और जो वैसे आप जब बीमार हों फिर आप आधे लीटर में तकरीबन जो है वो आप डालें, 40 कतरे डाल लें, वो उससे आपके बर्ड जो हैं बहुत जल्दी रिकवर हो जाएंगे। और कुछ दोस्त ये भी कह रहे हैं कि जो एंड्रोसिम है और टाइलोफर्सिन है ये तो मुर्गियों के लिए बनी है और ये गाय भैंसों के लिए, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये बर्ड्स के लिए बहुत अच्छी और कारआमद दवाई है।
हम इसका बार बार इसलिए जिक्र कर रहे हैं, बार बार इसलिए बता रहे हैं कि इसका जो है हमने ख़ुद बहुत ज़्यादा तजर्बे किए हैं, ख़ुद बहुत ज़्यादा अपने बर्ड्स को इन दवाइयों से, इन मेडिसिन से बहुत ज़्यादा रिकवर किया हुआ है। तो इंशाल्लाह ताला बाकी अगर आपको कोई बात मेरी समझ ना आ रही हो तो आप मुझे फ़ोन भी कर सकते हैं, मेरा नंबर स्क्रीन पर चल रहा है, आप मुझे कॉल करके पूछ भी सकते हैं। और इसके अलावा अगर आप कोई वीडियो बनाना चाहते हैं आप उसके बारे में भी हमें कह सकते हैं, बता सकते हैं। और इंशाल्लाह ताला हम आपके साथ एक और अच्छी वीडियो के साथ हाज़िर होंगे। उम्मीद करता हूँ इंशाल्लाह ताला आपको इससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। इसके साथ ही आप मोहम्मद अहमद को दें इजाज़त। इंशाल्लाह हम एक और वीडियो के साथ हाज़िर होंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।